सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। जगत का रंग सब मैला, दुलाले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज तिल रहना। शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो ये काज तिल रहना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। गुरु अब दया कर कहते, मान ये बात चित धरना। भटक में क्यों उमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम
बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। दुइया दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। दुइया दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज सेत को गहना, सूरत की तान धुन सुनना। श्याम तज सेत को गहना, सूरत की तान धुन सुनना। बांक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। बांक के द्वार धस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मांसर नहाना। सुन्न चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मांसर नहाना। महासुन्न चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन्न चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के, कहो जाए धुन बीना। लोक चौथे चलो सज के, कहो जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु से मिलना, हुआ मन आज अति मगना। वहीं सतगुरु से मिलना, हुआ मन आज अति मगना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।
अखंड रूप से विराजमान उस परम पिता परमेश्वर मालिक सतगुरु को कोटि कोटि बार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से सादा सतगुरु जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया कृपा बनी रहे कि जो सूरज जो जीवात्मा इस धरा मंडल पर है उसको बराबर उस मालिक की याद आती रहे। यही बड़ी बात है, यही सतगुरु की जब विशेष बख्शीश होती है तो जीवात्माओं के अंदर सतगुरु के माध्यम से विशेष जागृति की जाती है, क्योंकि ये रूह ये सोल जो इस जीवात्मा में बंद है वो अपने मालिक अपने प्रभु को भूल गई। इसका जो दिव्य नेत्र है वो बंद हो गया, इसका दिव्य कान जो है वो बंद हो गया। इसलिए ना तो ये उस मालिक का दर्शन दीदार करती है, ना ही उस आकाशवाणी को सुन पाती है, क्योंकि इस जगत में इतना ज्यादा ये उलझ गई और कर्मों की गंदगी से दब गई और जो इसकी दिव्य दृष्टि है वो बंद हो गई। ये बाहर की आंखों के माध्यम से इस संसार की वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु जब तक दिव्य नेत्र नहीं खुलेंगे कोई भी उस मालिक का दर्शन दीदार नहीं कर सकता। ना ही दैविक शक्तियों का, ना ही देवी देवताओं का किसी का भी दर्शन दीदार नहीं होगा। जिस दिन ये शिव नेत्र जो सभी के पास में, स्त्री पुरुषों के पास में, यदि किसी का भी शिव नेत्र खुल जाए तो वो यहीं से बैठ करके समस्त देवी देवताओं के दर्शन कर सकता है, साथ ही साथ उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मनुष्य को सतपथ पर चलना पड़ता है, सादगी में रह करके, दीन और गरीबी में रह करके उस प्रभु को बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। जब तक विरह और तड़प नहीं होगी उस मालिक का दर्शन दीदार बड़ा ही मुश्किल है। जब यह जीवात्मा शांति में बैठेगी, उस मालिक की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएगी, तो इसी मस्तक में उस प्रभु की वाणी गुंजायमान हो रही है। वो लगातार आती रहती है। आप किसी एकांत में एकदम से बैठ जाओ, इस दुनिया से सारे ख्याल हटा लो थोड़ी देर के लिए, और दोनों भवों के बीचों बीच देखो और ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान दो, तो देखोगे कि कोई एक आवाज आपके अंदर आ रही है। अभी आप उस आवाज को पहचानते नहीं, आपको अजीब सी वो आवाज लगेगी, लेकिन वो मिक्स आवाज है, उसमें कई तरह की आवाजें मिक्स हो करके आ रही है।
लेकिन जब कानों का पर्दा आपका और साफ होगा, जो तीसरा कान है आपका, जब साफ और सफाई होगी तो धीरे धीरे वो आवाज, वो आकाशवाणी, वो नाद, उद्गीत आपको स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। उस प्रभु परमात्मा के यहाँ से जो आवाज भेजी जा रही वो सुनाई देने लगी। वो अनाम देश से जो नीचे की रचना उस अनामी महाप्रभु ने बनाई, वो भी सब आवाज और शब्द पर टिकी है। उस मालिक की मौज नहीं होती तो यहाँ की कोई रचना नहीं होती। उसकी मौज हो गई, शब्द का संचार कर दिया तो नीचे की रचना हुई। और जीवात्माओं के बिना यहाँ का कोई खेल नहीं हो सकता। इसलिए उस महाप्रभु ने, अनामी पुरस्कर्ता ने नीचे जीवात्माओं को भी उतारा अपनी मौज और मर्जी से। उसके साथ में संतों को भी उतारा नीचे कि जाओ इनको याद और होश दिलाते रहना। जीवात्माओं से भी कहा कि देखो सच्चे संतों से जुड़े रहना और इस शब्द को पकड़े रखना। जब आपका समय पूरा होगा, शब्द को पकड़ करके वापस अपने देश, अपने निज घर चली आना। लेकिन ये जीवात्माएं इस संसार में उलझ करके रह गए। तब संतों ने भी अथक परिश्रम किया और जीवात्माओं को जगाया और बहुत सी जीवात्माओं को अपने घर, अपने मालिक, अपने पिया के यहाँ पर पहुंचा दिया। हमको और आपको भी लगने की जरूरत है। जब इस दुनिया से थोड़ा सा हटेंगे, इस दुनिया को उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, जब उस मालिक की, उस प्रभु की यादगारी करें तो उतने समय के लिए हर चीज को छोड़ दिया जाता है। और जब एकाग्रचित्त होकर के उस मालिक की यादगारी में बैठोगे तो कुछ न कुछ प्राप्ति आपको अवश्य होगी। यदि उस प्रभु की यादगारी में बैठे हो लेकिन मन आपका चिंतन केवल संसार की वस्तुओं का कर रहा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इस संसार की समस्त वस्तुएं भी आपकी हो जाएं, तब भी आपकी इच्छाएं नहीं भरेंगी, क्योंकि उस मालिक ने इस संसार को अपूर्ण बनाया है, पूर्ण नहीं है। इसलिए वो आपकी कभी खत्म नहीं होंगे और इसी आपाधापी में आपका समय पूरा हो जाएगा। जब समय पूरा हो जाएगा तो ना तो शरीर ये आपका, और जिसको आप पाने की चाह में अपना समय बर्बाद कर दिए, वो वस्तुएं भी यहीं छूट जाएंगी। फिर आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है सच्चे संत, महात्मा, फकीर जो भी इस धरा मंडल पर आज तक आए, जो सच्चे हैं, झूठों की बात नहीं कर रहा, सच्चों की कर रहा। जो सच्चे हैं वो शब्द भेदी होते हैं, नाम से ही प्रीति करते हैं और लोगों को शब्द भेद ही देते हैं। जो शब्द भेदी सच्चा सद्गुरु होता है वही उस प्रभु के दर्शन दीदार करा सकता है, दूसरा कोई नहीं। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। तो खूब प्रेमियों, ये गुरु महाराज का मुखारबिंद का 21 जुलाई 1990 का सत्संग है। इसको बड़े ध्यान से आप सुने। जिसने हमको पैदा किया है उसने हमारी प्रारब्ध बनाई। जितने भी जीव जंतु
जल थल या आकाश के हैं, सबकी शरीर रक्षा का सामान उसने तैयार कर रखा है। अपनी बुद्धि से सोचो कि जो हमारी किस्मत में है वो मिलेगा। रखा हुआ सामान तो भोग लो और नया सामान तैयार कर लो जो आगे काम आएगा। मृत्यु के बाद जब आगे कहीं शरीर मिलेगा तो इसी सामान के अनुसार उसकी प्रारब्ध बनेगी। मनुष्य शरीर कर्म क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं वे भोग के हैं। भारत भूमि महापुरुषों की है। यहाँ कर्म करने का आदेश दिया गया है। ये बताया गया कि बाकी शरीर भोगों की भोग सकते हैं, उनमें कर्म नहीं बन सकता, पाप पूर्ण नहीं बन सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में भोग भी है और कर्म भी है। इसीलिए इसमें नए कर्म करके आगे के लिए प्रारब्ध बना लो। जो बाल बच्चे हैं उनकी भी प्रारब्ध है और उसी के अनुसार उनको मिलेगा, लेकिन हाथ हिलाना है। ये समझो कि मैं उनकी सेवा करता हूँ, वे मेरी सेवा करते हैं। इसी समय के दौरान सेवा भी करनी है, प्रारब्ध का भोग भोगना है और नए कर्म करना है। ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये मनुष्यों, तुमको ये नर्तन बड़े ही पुण्यों से मिला है। करोड़ों युगों के बाद तुमको ये शरीर मिला। इस अमोलक तन में जीवात्मा को बिठा दिया वापस अपने घर में जाने के लिए। इसको तुम क्यों खोते हो? अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। कहते हैं कि ये नर नारियों, इस अमोलक नर्तन को व्यर्थ के कामों में मत गंवाओ। अगर ये एक बार चला गया, हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा। तुम छोटे से छोटे समय में चेत जाओ, जाग जाओ और जो गुरु आदेश दे उसका पालन करो। खेती, दुकान, दफ्तर के काम के बाद जो समय बच जाए उसमें भजन करो। जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़कर जगाओ तो वो जाग जाएगी, होश में आ जाएगी, अपने प्रकाश में खड़ी हो जाएगी। ये आत्म भक्ति है। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति ऐसे गुरु की करनी चाहिए जो शब्द की, नाम की कमाई करता हो, जो शब्द स्वरूपी हो और मालिक का दर्शन दीदार करता हो। ऐसे गुरु की भक्ति कभी मत करना जिसकी जीवात्मा नाम में लय ना हुई हो। अगर बिना नाम रसाई वाले गुरु को किया तो ऐसे गुरु और चेला दोनों नरक में जाएंगे। रामायण में यही लिखा है, तुम महात्माओं की वाणी को नहीं काट सकते हो। जो सत्य है वो अपनी जगह है। महापुरुष परिचय दे रहे हैं, निशान बता रहे हैं कि गुरु से भेद मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आता ही नहीं।
गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। कहते हैं कि गुरु वही है जो शब्द रूप हो गया हो और अंदर में जुड़ गया हो। जो ताकत सब में है वही इसमें आ गई हो, ऐसे गुरु की जरूरत है। गुरु का परिचय दे रहे हैं कि ऐसा गुरु चाहिए जो जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दे, तो दोनों तरफ काम होगा। गुरु अंदर भी काम करेगा और बाहर भी करेगा। जो शब्द रूपी गुरु हो गया वो बाहर जिस रूप में है उसी रूप में अंदर की दिव्य दृष्टि में भी मिलेगा। अगर अंदर किसी और रूप में मिले तो आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर में तो बहुत बड़ी रचना, अद्भुत अद्भुत दृश्य है। आप जिन उनको देखते देखते छोड़ नहीं सकते हो तो पार कैसे होगी। इसीलिए वहां भी गुरु की उसी रूप में जरूरत है जो उसने यहाँ दिखाया। इसीलिए गुरु की विशेष महिमा है कि वो दोनों तरफ मिलता है। बगैर गुरु के कोई पार नहीं जा सकता है भवसिंह, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े शेर, चीते, भालू ऐसी दहाड़ मारते हैं कि होश उड़ जाए, बेहोशी आ जाए। वहां गुरु की कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जीव को धीरे से ले जाते हैं तब कोई नहीं बोलता। सत कहा मैं गगन शिखर का, सत्य कहा मैं शून्य शहर का। शब्द दो प्रकार के हैं, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जो चौपाई या श्लोक विद्या से बोला जाए वर्णात्मक है। ध्वन्यात्मक नाम वो है जिसे चेतन जीवात्मा सुनती है, उसी का रूप हो जाती है। जब बाहर समझाया जाए कि ऐसा नाम है, ऐसी आवाज है, आप भजन करके उसको सुनो तो ये वर्णात्मक हुआ। और जब आप भजन में उस शब्द को सुनोगे तो वो ध्वन्यात्मक हुआ। वो स्वतः आता है, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। अब वो कहते हैं कि मैंने पिंड का भी शब्द बताया। अंड में जो निरंजन भगवान है, सहस्र कमल में जो ब्रह्मा है, पार ब्रह्मा, पार ब्रह्मांड में जो पार ब्रह्मा है, जो महाकाल पुरुष है, रास्ते में कितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं सब मैंने बताए। शब्द का भेद गुरु पूरा देते हैं। गुरु पहचान खूब मैं गाई, दो खाया में कुछ न रहाई। महापुरुष कहते हैं कि इसमें कुछ धोखा नहीं है। मैंने सूक्ष्म रूप में गुरु की पूरी पहचान आपको बता दी कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो नीचे से ऊपर की मंजिल तक आता जाता है। ऐसे गुरु का साथ कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाए। अनेकों जीवन मरण आपके हुए होंगे, पर अगर आपने ऐसे गुरु को नहीं पाया और उसकी भक्ति नहीं की तो ये जीवन भी आपका बेकार जा रहा है, धोखे के साथ धोखा हो जाएगा। शब्द कमावे सो गुरु
उन चरणन की हो जादूरा। महापुरुषों ने कहा है कि शब्द की कमाई करते हैं और पूरे हो गए। प्रेमी को चाहिए कि ऐसे गुरु के चरणों की धूल हो जाए, अपने को सबसे छोटा समझे, धूल में भी छोटा हो जाए। अब आंधी आती है तो धूल उड़कर आकाश में चली जाती है और राजाओं के मुकुटों पर बैठ जाती है। जो सबके पैरों तले कुचली जाती थी, कितना निरादर होता था, ऐसी धूल को जब हवा ने उड़ाया तो उसने सबसे ऊंची पदवी पाई। छोटे बन जाओ तब ऊपर उठ जाओगे। एक चिड़ी मार था, वो जंगल में छोटी छोटी चिड़िया पकड़े और 2-4 आने 8 आने में बाजार में बेचकर चला जाए। एक आदमी ने देखा तो सोचा, इसमें तो अच्छी आमदनी है, चलो हम भी पकड़ करके ले आए। तो वो जंगल में तालाब में के किनारे गया, वहां उसने एक बड़ा सा केकड़ा पकड़ा और बाजार में ले आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी ने भी उस केकड़े का एक पैसा भी मोल नहीं लगाया। वहीं सामने वो चिड़ी मार 4 आने 8 आने में चिड़िया बेचकर 2-4 घंटे में घर चला गया। जब शाम को बाजार उठने लगी तो वो आदमी केकड़े पर धूल छोड़ने लगा। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? वो बोला कि मैं इसके बड़प्पन पर धूल छोड़ता हूँ। छोटी चिड़िया तो बिक कर चली गई, पर ये इतना बड़ा और इसका एक पैसा भी मोल नहीं लगा। धिक्कार है ऐसे बड़प्पन को। तो बड़ा बहुत खराब होता है, तो बड़ा बहुत खराब होता है जो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं। महापुरुष कहते हैं कि पूरे गुरु के चरणों में लगकर छोटा बन जा, जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तब तू ऊपर उठ जाएगा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं कि गुरु की और कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है कि वे पढ़े लिखे हैं कि नहीं, किस जात के हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि मुसलमान है, वो कुछ नहीं। आपको तो ये देखना है कि जो शब्द की कमाई करता है वही पूरा गुरु है। उनके चरणों की धूल हो जा, बाकी आप उनकी क्या पहचान कर सकोगे? आपके पास पहचानने के आंख कान ही नहीं है। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन में। कहते हैं कि ऐसे गुरु से नाम का भेद लेकर किसी भी तरह से घर में, जंगल में खड़े होकर, बैठकर, लेटकर तुम शब्द की कमाई करो। जब शब्द को पकड़ लोगे तो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं। ध्यान में तो फंस सकता है क्योंकि उसमें तमाम जंगल है, रचनाएं हैं, शब्द सड़क है और ध्यान जंगल है। जंगल में तो बहुत सी चीजें मिलेगी, गुरु पूरा चाहिए जो उस जंगल में से निकाल कर ले जाए। बिना गुरु के नहीं जा सकते। भजन सीधी सड़क है। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। महापुरुष कहते हैं कि तुम अपनी जीवात्मा पर दया करो और नीचे की योनियों में जन्मने और मरने का जो 84 का चक्कर है
उसे किसी भी तरह से इससे इस बार बचा लो, अपनी जीवात्मा को उसमें जाने से बचा लो। तुम जाओ और उनकी तलाश करो, वे कहीं न कहीं मिल जाएंगे। सत्पुरुष ने आदि से ही ये विधान बना रखा है कि मेरा बोध मृत्यु लोक में हमेशा रहेगा। जिसे मेरे पास आना हो वो उनसे मिल ले, वे मेरे पास पहुंचा देंगे। नाही नरकन में अति दुख पइयो, अग्नि कुंड में छिन छिन दइयो। कहते हैं कि ये जीव, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमको नरकों में बहुत बहुत दुख मिलेगा। जो नरकों में अग्निकुंड है उनमें तुम जलाए जाओगे, फिर वहां कौन तुमको बचाएगा? कौन रक्षा करेगा? इसीलिए कहते हैं कि शाकाहारी रहो, हिंसा मत करो। लेकिन आप कहोगे कि हम तो मारेंगे ही, तो जब आपकी बुद्धि ही खराब हो गई तो 84 में जाओगे, नरकों के कुंडों में अति दारुण दुख मिलेगा। जलाए जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, वहां तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। ये तुम्हारा जीवन जो 84 नरकों में जा रहा, इसको तो कम से कम बचा लो। ये सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। कहते हैं कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, बाल, किशोर, जवानी, वृद्ध, इनके जो सुख हैं सो हैं। अगर इनमें तुम जगे नहीं तो ये सदा के लिए दुखदाई हो जाएंगे। जब हमको महापुरुषों से एक सही चीज मिल गई तो फिर क्या देखना है? हमको समर्पण होना है, आप उसको कर लो। थोड़ा बहुत समय बचा है, महापुरुषों की दया ले लो, आपको सहारा और शक्ति मिल जाएगी। और ये बेचारी सूरत आत्मा अंदर में जाग जाएगी। ये तो एक नाम की एक बूंद है। नाम जब इसे एक बार अपने में मिला लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। बार बार मैं कहूँ चिताई, दया तुम्हारी मोई सताई। संत कहते हैं कि ये जीव, मैं बार बार तुझे समझाता हूँ, चेताता हूँ, मैं समझाता हूँ कि आगे तुमको दुख मिलेगा, इसीलिए समझाता हूँ कि तू जाग जा, होश में आ जा। ये नर शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसमें सब खजाना भरा हुआ है। इसको पाकर तू नाम की कमाई कर ले, और किसी शरीर में कमाई नहीं हो सकती। तेरे लिए मुझे दर्द है, इसीलिए मैं बार बार तुझे समझाता हूँ, पर तेरी अक्ल में आता ही नहीं। जरा सा भी लौट लौट कर संसार में भटकता है और उधर कहीं सहारा मिलता नहीं। मेरे मन करुणा अस आई, चेतो तुम गुरु होए सहाय। कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कुछ दया आ गई। मैं ये सोचता हूँ कि तुम जाग जाओ और गुरु तुम्हारी सहायता कर दे, साथी बन जाए, तुमको बचा ले, तुमको 84 और नरकों में ना जाने दे, जन्म मरण में मुक्त कर दे। इसीलिए मैं बार बार तुमको सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में जगह है,
दर्द है। तुमने जो ये शरीर पाया है, मैं सोचता हूँ कि ये भी ना चला जाए। बिन गुरु और न पूजा कोई, दर्शन कर गुरु पद नित से। कहते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई की, जो मालिक का दर्शन करके उसी का रूप बन गए, ऐसे गुरु को छोड़कर और किसी की पूजा न करो। वो चेतन है। हाड़ मांस का शरीर तो तुमको समझाने के लिए, तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए, तुमको नाम की युक्ति बताने के लिए धारण किया है, लेकिन असल में वो चेतन है। गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र सब नदी समाजा। महापुरुष कहते हैं कि जीवों, गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ गई। देवी देवता, तीर्थ व्रत, गंगा जमुना सब गुरु की पूजा में आ गए। पर अगर गुरु की पूजा नहीं की तो कुछ नहीं किया। कभी इसको माना, कभी उसको माना, कभी ये छोड़ा, कभी वो छोड़ा। जब मुसीबत आई तो सबको बुलाने लगे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, पर वहां कोई नहीं आया। तुम तो सबसे अलग हो गए। अगर एक के हो जाते तो हर वक्त वो तुम्हारी, अगर एक के हो जाते तो हर वक्त वो तुम पर निगाह रखता। जरा भी किंचित मात्र भी संदेश और शंका मत करो। देवी देव ईश महेशा, सूरज शेष और गणेशा। कहते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव, सभी गुरु की पूजा में आते हैं। किताबों में लिखा भी है, गुरु बिन भानिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन आप इन्हें समझते नहीं और जगह जगह भटकते हो। अभी तक आपको यही पता नहीं चला है कि मैं किसका हूँ। अपने अपने स्वार्थ में, इंद्रियों के भोगों में, बुद्धि के अज्ञान में ये मन शैतानी में भटकता फिरता है। पता ही नहीं किसकी पूजा कर रहे हैं। इसीलिए तो तमाम दुख, कष्ट, कलेश लोग को मिल रहा है। चाहे देवी देवता हो, गणेश हो, कोई भी हो, गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा है। जैसे कि नाली का पानी नदियों में, नदियों का पानी मिलकर के बड़ी नदी में, फिर समस्त नदियों का पानी समुद्र में चला जाता है। इस तरह से गुरु की पूजा ही प्रमुख है। जहाँ गुरु की पूजा करनी है तो उसी में समुद्र रूप में सबकी पूजा होती है। ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है कि सब उसी में समा जाएंगे। ब्रह्मा और पार ब्रह्म सतनामा, तीन लोक और चौथा धाम। कहते हैं कि ईश्वर हो, ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, सतनाम हो, सब गुरु की पूजा में है। आपको क्या मालूम कि वो क्या है? गुरु की ही पूजा है और गुरु का ही आदेश है। ऐसे ऐसे पक्के भक्त हुए हैं कि जब वह समुद्र में डूबने लगे तो उसमें से एक हाथ निकला, आवाज आई कि मेरी तरफ देखो, तुमको मैं डूबने से बचा लूंगा, मैं खुदा का खुदा हूँ। वे कहने लगे कि मैं खुदा के खुदा को नहीं जानता, मैं तो अपने गुरु को जानता हूँ। फिर उसके बाद दूसरा हाथ निकला, उसमें से भी आवाज आई कि मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको पार लगा दूंगा।
तो भी उन्होंने कहा कि देखो मैं उनको नहीं जानता, आपको मैं तो अपने गुरु को ही जानता हूँ। और फिर अंत में गुरु आकर के उनको बचाए। गुरु सेवा में सबकी सेवा, रंचक ब्रह्म नामानी भेवा। महापुरुष कहते हैं कि प्रेमियों, गुरु कब कहते हैं कि भूखे को मत दो, गुरु ये सब कहते हैं, वह तो कहते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ आ जावे उसकी यथाशक्ति सेवा करो। ये जो उन्होंने आदेश दिया है ये उन्हीं की सेवा है। गुरु की सेवा में सबकी सेवा है, इसमें किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। ताते बार बार समझाऊं, गुरु को भक्त छिन छिन गाऊं। जीवों को बार बार समझाया जाता है कि तुम गुरु की भक्ति करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, मन बुद्धि चित्त को उनके चरणों में रखो, अपने को छोटा बना लो और अपने को दीनहीन जानो। बार बार यही समझाते हैं कि गुरु की भक्ति करो, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इस कलयुग में। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सतगुरुदयाल जो भी सच्चे संत इस धरा मंडल पर आए, रामायण में, गीता में या जो भी अपने सदग्रंथ हैं, सनातन ग्रंथ हैं, सब में लिखा हुआ है कि गुरु ही मुख्य है। गुरु भक्ति के बिना कोई कभी भी भवसिंधु को पार नहीं कर सकता है। इसीलिए उसमें रामायण में भी बड़े साफ शब्दों में लिखा, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरच शंकर सम सोई। क्यों ना कोई ध्यान करके, तपस्या करके शंकर जी के समान उपाधियां धारण कर ले, लेकिन उसको मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त होगा जब तक उसको सच्चा गुरु नहीं मिला होगा। जब वो सच्चा गुरु धारण करेगा, सच्चे गुरु की आज्ञा को मानेगा, तभी वो मुक्ति मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है। और मुक्ति मोक्ष पद यहाँ नहीं है, ये तो बहुत ऊपर है। अरबों अरब योजन चले जाओगे, खरबों खरब योजन, ये जीवात्मा सेकंडों में पार करती है। जब चलती है जीवात्मा तो इतनी तेज गगन मंडल में सन 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 चलती है कि सेकंडों में आप अरबों योजन ऊपर चले जाते हो। और जब वहां पे चलती है तो विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं अलग अलग। कभी भगवान के लोक में पहुंचोगे तो वहां विविध तरह की रचनाएं हो रही है, उसको पार करती है जीवात्मा। फिर ब्रह्म के लोक में पहुंचोगे, वहां की विविध रचनाएं उसको भी पार कर जाती है सेकंडों में। और उसके बाद में गुरुपद पहुंचती है, नीलगिरि पर्वत पर, वहां से फिर आगे चलती है तो बहुत बड़ा मैदान है, उसको पार करती है। और बंगनाल भी है, उसको भी पार कर जाती है। तब तीसरा धाम आता है पार ब्रह्म का। तो पार ब्रह्म पर जब आप पहुंचोगे तो वहां पर बहुत बड़ा मान सरोवर है, जिसमें ये जीवात्माएं स्नान करती, जो कि शब्द का बना हुआ है, एकदम निर्जल। और वो अरबों खरबों ऐसा लगेगा कि उसमें बहुत गहराई है, और उसमें ये जीवात्मा जाकर के स्नान करती। तो बहुत डर भी लगता है लोगों को कि इसमें कहीं डूब न जाए, इसमें मैं कैसे उतर जाऊं। तो जीवात्माएं उतरती हैं। वैसे गुरु महाराज का तो आदेश हो जाता है, वहां पर आवाज आएगी, गुरु महाराज या तो आ जाते हैं, तो वो कहते हैं इसमें डुबकी मार लो। और जैसे इसमें डुबकी मारोगे, ऐसे ही सामने देखोगे तो एकदम से तीसरे धाम के मालिक आपको दिखाई देंगे, और जो रचनाएं और गुरु महाराज ने बताई वो भी सब दिखाई देंगे। और फिर आपकी हंसों के संग यारी हो जाती है, मतलब सब रूप हो जाती है जीवात्मा, और
एकदम पक व्हाइट हो जाती है, फिर ये ऊपर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। लेकिन जब तक गुरु के चरणों में नहीं बैठोगे, उनसे लौ नहीं लगाओगे और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो केकड़े वाली दशा होगी। जैसे सतगुरुदेव ने समझाया कि देखो छोटी छोटी चिड़िया थी तो बिक गई 2-4 आने में, और केकड़ा बहुत बड़ा घमंड में बैठ है कि इतना बड़ा, तो उसके घमंड पर उसने वो जो है दूसरा चिड़ी मार क्या करने लगा, धूल फेंकने लगा। उदाहरण भी सतगुरुदेव ने दे दिया दूसरा कि इतने छोटे बन जाओ जैसे धूल है। धूल को हर कोई मतलब कि उस पर पैर रख देता है, लेकिन जब उसका फिर से समय आता है और जब हवा चलती है तो उसको उड़ा करके कहाँ पर, मुकुट पर भी बिठा देती है, पत्ती उसकी चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही संत के यहाँ पर होता है, जब कोई सच्चा शब्द भेदी गुरु होता है तो वो आपको नाम जहाज से जोड़ देता है, शब्द से जोड़ देता है। आपको अपने घर में लेट करके बैठ करके नहाए हो नहीं नहाए हो, सुबह और शाम उस मालिक का सच्चा भजन करना है, शुद्ध शाकाहारी लेना है और अपने घर में ही बैठ करके उस मालिक को प्राप्त कर ले जाओगे। और जिस दिन आपकी जीवात्मा जग जाएगी उस दिन आपके अंदर आनंद ही आनंद आपकी जीवात्मा महसूस करेगी, क्योंकि ऊपर की रचना में शीतलता बहुत है, आनंद बहुत है। और उसको जब ये प्राप्त करने लगेगी तो उस दिन आपकी ये जीवात्मा गदगद हो जाएगी और तब गुरु का सच्चा जलवा तब पता चलता है। और नहीं तो यहाँ पर वास्तव में तो भेष बहुत है। भेष का मतलब होती है कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, कोई गोरा, कोई सफेद, दाढ़ी मूंछ बना लिया, सभी गुरु बन गए। इसको गुरु नहीं कहते। गुरु उसको कहते हैं जो उस प्रभु से, परमात्मा से मिला हो, प्रतिदिन दर्शन दीदार करता हो, जो दूसरे को भी दर्शन दीदार कराने की क्षमता रखता हो, उसको ही गुरु कहते हैं। इसके अलावा किसी को गुरु नहीं कहते हैं और दूसरों को तो केवल भेष कहते हैं। हाँ ये जरूर है, आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, प्यासा हो जाए तो उसको एक रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। वो आप करते रहो, किसी की निंदा आलोचना ना करो। वो क्या कर रहा है, वो करता है, वो करने दो। आपको तो सीधा निशाना रखना चाहिए, उस मालिक, उस प्रभु से सीधा निशाना रखो और हमेशा अंदर में ये कहते रहो कि हे मालिक मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो वो कोई ना कोई रास्ता बना देगा और सच्चे से मिला देगा। कहा भी गया, साचे से साचा मिले अधिको बड़े प्रेम, साचे से झूठा मिले तड़ दे टूटे नहीं। जब सच्चे से सच्चा मिलता है तो प्रेम बढ़ता है, सच्चे से जब झूठा मिलता है तो टूट जाता है, वो एक साथ नहीं चलता रहेगा। सच्चे से सच्चा ही चलेगा और झूठ वाला झूठ से मिल जाए वो बात अलग, लेकिन सच्चे और झूठे दोनों की का गठबंधन नहीं हो सकता है। तो हमेशा अपनी अंतरात्मा से उस मालिक को यादगारी करते रहो। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप ऑनलाइन जहां से भी देख रहे होंगे वहां पर सुमिरन, ध्यान और भजन विधि पूर्वक जरूर करना। विधि पूर्वक का मतलब होता है सबसे पहले आंख बंद की, सर पर कपड़ा रख लिया, ढक लिया, उसके बाद में गुरु को प्रणाम करना होता है। गुरु का नाम लिया, गुरु को प्रणाम किया, फिर हर धनी के स्वरूप को का नाम लिया। तो पहले धनी को जैसे स्वरूप को याद किया, नाम लिया, फिर स्वरूप को याद करो, स्वरूप को याद करके उनको प्रणाम बोलना होता है। इसी तरह से फिर
दूसरे धनी का नाम लोगे, उनके स्वरूप को याद करोगे, उनको प्रणाम करोगे। इसी तरह से तीसरे धनी को मतलब पार ब्रह्म को, उनके नाम को लिया जो सच्चा उनका नाम है, उनके स्वरूप को याद किया, उनको प्रणाम किया। इसी तरह से महाकाल पुरुष को भी उनके नाम लिया, उनके स्वरूप को याद किया, फिर प्रणाम किया। फिर सत्पुरुष करतार का नाम लिया जो सच्चा है और उनके रूप को याद किया, उनको प्रणाम किया। ये दृष्टि प्रणाम कहलाता है। इस तरह से दृष्टि प्रणाम सद्गुरु दयाल ने बताया। तो विधि पूर्वक पहले दृष्टि प्रणाम करो, उसके बाद जो है सुमिरन करो। सुमिरन बहुत ही अच्छे से करो कि मन एक भी मन का पर इधर उधर जाने ना पाए। जब गुरु का नाम लो तो गुरु के स्वरूप को याद किया जाता है। जब किसी धनी के को का नाम लो तो धनी के स्वरूप को याद करो। जब तक आपका स्वरूप यादगारी ना करो तब तक आगे ना बढ़ो, मन का ना बढ़ो, उससे कोई फायदा नहीं है। बड़ी विधि पूर्वक लगन से जब करोगे सुमिरन तो गुरु की जब दया होगी तो देखोगे मुश्किल से 5-10 दाने ही आगे बढ़ेंगे, सूरज ऊपर चढ़ जाता, बड़ी ही आनंदित, बड़ी ही प्रफुल्लित होती है, ऊपर के नजारे देख लेगी और आ जाएगी। फिर आप आगे का भी सुमिरन पूरा कर लेना और मालिक की दया की धार उतरने लगेगी। देखो ये जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज ने दिया है ये सच्चा है, इसमें पावर है और इससे लग करके अपने गुरु के स्वरूप को याद करो और इस नाम को लेते रहो और उन्हीं को अपना बना लो, इधर उधर मत देखो, नहीं तो काम बनेगा नहीं। और जब इसमें पावर है, जब सब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसी को पकड़ करके चढ़ चलो। जब आपका ये शरीर छूट जाएगा तो ना, अगर फिर भी आपकी दिव्य दृष्टि थर्ड आई और सप्तलोक धाम तक आप नहीं पहुंचे तो निश्चित है आपको मनुष्य शरीर पुनः मिलेगा और आपको सद्गुरु भी मिल जाएगा, ऐसा गुरु महाराज ने समझाया। लेकिन जब तक आपका ये शरीर नहीं छूटेगा तब तक गुरु का दिया गया नाम नहीं बदलता है, वही रहता है। तो इसलिए आप लग करके करो जिस तरह से गुरु महाराज ने समझाया है। लेकिन स्वरूप का मुख्य यहाँ पर होता है कि जब जय गुरुदेव नाम बोलो तो गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करोगे, किसी दूसरे को नहीं। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और ये खुले मन से कहा है और लोगों को मिलते भी हैं। तो आप बड़ी विधि पूर्वक करते रहो तो आपके अंदर ये जीवात्मा जग जाएगी, गगन मंडल में चढ़ चलोगे और ये रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। और नहीं तो उदास ऐसे फीके बैठे रहोगे। और यहाँ तो जानते हो ये संसार में बड़ी झंझट है, यहाँ तो सभी ईमान पे चलना नहीं चाहते, बेईमानी सबके अंदर बड़ी बड़ी, हर जगह लड़ाई झगड़ा है। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते दीन बन जाओ और थोड़ा सा सभी चीजों से अपने आप को थोड़ा अलग रखो, तटस्थ रखो, किसी की निंदा आलोचना भूल करके मत कहो। सच्चाई है तो उसके मुंह पर ही कह दो, 10 लोग हैं उनके सामने भी एक बार कह दो, बार बार कहने की क्या जरूरत, कोई बेहया हो तो क्या फायदा। तो सच कहने के बाद सच तो कड़वा भी होता है, आपके सभी विरोधी हो जाएंगे। सच बोलने लगोगे तो घर में भी आपके सब विरोधी हो जाएंगे, बाहर तो हो ही जाते, घर वाले भी हो जाते जो आपके सच्चे अच्छे सच्चे लगते हैं सब। लेकिन मोह और ममता में कब तक पड़े रहोगे। मोह और ममता को छोड़ करके ही कोई ऊपर बढ़ता है और उस मालिक को प्राप्त कर लेता है। जब तक मोह ममता में रहोगे भजन नहीं कर सकोगे। तो मोह ममता को थोड़ा साइड में रखो, उतनी देर के लिए तो रखो ही जितनी देर आप सच्चा प्रभु का भजन कर रहे हो, सच्चा प्रभु को पाने के लिए प्रयास कर रहे हो, उतनी देर के लिए सब कुछ त्याग दो, तभी काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु
का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है घट मन में, बड़ा बैरी है मन घट में। किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को
हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।